आमद से पहले महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अमूमी तौर पर तो ये महंगाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या हैं, आज हम न्यूज नाइट प्रोग्राम में आपके सामने दिखाएंगे कि किस तरीके से छोटा दुकानदार बड़ी करप्शन कर रहा है। मिसाल के तौर पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमने खुफिया कैमरे से बनाई है, जिसमें मैं खुद सब्जी फरोश से सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, जिसमें सब्जी फरोश मुझे कुछ अशिया की कीमतें बता रहा है, जिसमें टमाटर 90 रुपए किलो, लीमू 40 रुपए पाव, प्याज 40 रुपए किलो। लेकिन ये तो रेट थे खुफिया कैमरे में बताए गए, लेकिन जब हम कैमरे के साथ इस दुकानदार के पास गए तो किस तरीके से इसने रेट्स कम कर कर बताए। हर चीज में 30 से 40 रुपए का मार्जिन रखा गया था। हमारे साथ जिला इंतजामिया की टीमें भी मौजूद थीं, जिनके सामने ये दुकानदार खुद मानते रहे कि ये खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं। मजीद इसी प्रोग्राम में आपको आगे दिखाएंगे। टमाटर कैसे? टमाटर 90 रुपये किलो, आधा किलो देना। प्याज कैसे? प्याज 40। प्याज 40 और टमाटर 90 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं न्यूज़ नाइट में, बड़ा अहम टॉपिक है। हम हुकूमत के वक्त को काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से इल्ज़ाम तो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी इंडिविजुअली फ़र्ज़ हैं जो हमने ठीक भी करनी है। तो आज हम इसी मिशन पे हैं कि क्या हम खुद इस करप्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये करप्शन हमने खुद भी शुरू की है और कुछ फ़राइज़ ऐसे होते हैं जो कि माशरे में हमें खुद भी करने पड़ेंगे। तो आपसे कुछ देर पहले जो वीडियोज़ आप देख रहे थे वो इसी दुकान की थी, जो कि मुझे टमाटर जो है 90 रुपये किलो बता रहे थे। ऐसे ही है जी, 90 रुपये बताए थे। हाँ जी, 90 इधर आए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? साजिद है। साजिद साहब, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप। हाँ जी। ठीक है। ये टमाटर कैसे हैं? 90 रुपये बताया आपको। तो हैं कैसे वैसे मार्केट में? मंडी से 80 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये हम कमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पीछे आपके साथ इधर साथ ही एक बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि वो मार्जिन भी ले रहा होगा, वो 75 से 80 दे रहा है टमाटर, आप 90 कैसे दे रहे हैं? सर हमारी खरीद आई पड़ी है 80 रुपये। अब हम क्या उसने भी तो खरीदे होंगे। ये टमाटर की क्वालिटी भी मैं दिखा देता हूँ आपकी। अब मंडी में हैं? एक चीज़ एक कैटेगरी तो नहीं बिकती ना। ये भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। ये नहीं है कि कोई ये ऊपर से उतरा हुआ है, ठीक है ना। ये टमाटर की क्वालिटी भी देख लें, टमाटर की क्वालिटी भी देख लें। ये दिखाएं ज़रा क्वालिटी हो ना, फिर मैं कह दूँ वो तो दिखा रहे हैं, ये भी दिखा देना क्वालिटी फिर। सारी दिखा रहा हूँ, मैं सारी दिखा रहा हूँ। जहरी बात है ना। ये उठाएं जी, जी उठाएं। ये भी है जी, ठीक है। ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप खुद भी यार इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? सर हमारा है फर्ज, हम कर तो रहे हैं। अब इतना मुनासिब है। नींबू कैसे आपने मुझे अब देखें 1000 कुछ रुपए की पेटी है और 13 किलो भी वजन नहीं निकलता तो और भी तो बेच रहे हैं ना, और भी तो बेच रहे हैं, उनको भी तो मार्जिन है ना। हाँ जी। अच्छा, नींबू कैसे बताएं आपने? लीमू 100 रुपये किलो हैं? 100 रुपये किलो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। गलत बयान नहीं, नहीं 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 40 रुपये पाव बताएं। नहीं 40 रुपये, आपको गलत फहमी हुई है। मैं दोबारा चलाएं जी, क्या शॉर्ट दिया इन्होंने। टमाटर कैसे? 90 रुपये किलो, आधा किलो देना। प्याज कैसे? प्याज 40 और टमाटर 90 रुपये किलो। इसमें 40 रुपये हैं, 40 रुपये पाव दिए। इधर आ जाए, हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं जी, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इस वक्त तमाम तर चीज़ों को भी देखते हैं। हैं? क्यों दिए रे? 70 रुपये हैं। मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट है, प्राइस मजिस्ट्रेट है। आ जाओ। हाँ, या गाड़ी में बैठो या जुर्माना दो। 70 रुपये जो है ना ये रेट है, आप जो है ना 90 रुपये दे रहे हैं। 100 रुपये रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? लगी नहीं से पूरा वो पूरा बोर्ड आज की किधर है? बोर्ड बना के रखो कहाँ? SOPs क्या होते हैं? पूरा इन्होंने बोर्ड बना के रखा ना, उस पर इन्होंने रेट मेंशन किए होते हैं सारे, और जो मार्केट कमेटी का रेट है, इशू करती है मार्केट कमेटी रेट, उसी पे इन्होंने बेचना होता है। पीछे भी देखें सारे, ये अभी आपने कहा कि भाई ये महंगी दे रहे हैं, जब मैंने परचेज़ की है तो इसके खिलाफ एक्शन। ये क्या हो रहा है जी?
ये वेट चेक हो रहा है इसका स्केल जो है ये। आप गलत बयानी तो ना करें ना यार, अगर आपने नींबू 40 रुपए कह दिए, आप 100 रुपए किलो आप क्यों कह रहे हैं? सर अबे सीधी सी बात करो यार, ठीक है कि गलती होगी। ये सारी चीजें कैसे होती हैं? मतलब अभी 40 रुपए आपको शॉर्ट भी सुनवा दिया आपको ना, तो फिर कह रहे हैं 100 रुपए। गलत बयानी करते नहीं, बस ये नहीं अभी जुर्माना करते नहीं देते तो इन्हें मैं अंदर 2 दिन के लिए जो अंदर तो फिर आपको ही बुरा भला कहते हैं ना कि भाई ये प्राइस इतने कर चेक कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कहते हैं बुरा, लेकिन आप लोगों के तो प्राइस है ना। बिल्कुल अब वो कह रहे हैं जी 100 रुपए किलो है, अभी वो कह रहे थे 40 रुपए किलो पाँव है, तो मतलब भाई इतना डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, ठीक है। आप कमाने को किसने कहा है? हाँ जी, वेट का बताएं। ठीक है वेट ठीक है, वेट ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार आप पढ़े लिखे, मैं इसलिए आपसे बात ज़्यादा कर रहा हूँ कि यार ये क्यों रवैया हमारा बात सुने ना, बात तो वही है ना, अब हमें मंडी रेट से जो मिलता है हमने 10 रुपए तो प्रॉफिट रखना ही है ना। सबको मिल रहे अब देखिए उसमें शापर भी जाना है, मिर्चे धनिया भी जाना है। आप जरा मंडी से मिर्चे धनिया का रेट तो पता करें क्या रेट है। आप चलो ये इसमें आप मार्जिन डाल देते हैं। मिर्चे धनियों का रेट पता कर लो ये नहीं क्या है, रेट है। आप अपना मार्जिन रखें, जो चीज़ है जितने तो हम अब देखो 80 रुपए मुझे पड़ रहा है खरीद, मैं 10 रुपए रख रहा हूँ, उसमें शाप पर जा रहा है 70 रुपए रेट है, आप 90 बेच रहे हैं ये। और ये टमाटर कोई एक कैटेगरी का नहीं है, आप भी समझते हैं। ये टमाटर भी है उसमें, ये टमाटर भी है, ये देखें ना, दोनों तरह के टमाटर हैं, ये दोनों पेटी से निकले हैं तो आपने डाल दिए। लेकिन आपके प्राइस क्या हैं यार? बाईस थे हम इस सारी चीज़ को ना छोड़ दें, हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, हम कहते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है भाई, हमने कैसे हो सकता है, हमें advice दें नेक्स्ट आप। टाइम नहीं आप एडवाइस देना कि यार ये ऐसे कर लें तो ठीक हो सकता है, या खुद को ठीक होना पड़ेगा, खुद को ठीक होना पड़ेगा। ऐसे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है? ठीक है। ये महंगी चीज़ें बेचते हैं, गरीबों का एहसास नहीं है इनको। अभी हमने इनसे पूछा रेट, और पहले नींबू 40 रुपए पाव देते थे, अब मुझे कह रहे हैं 100 रुपए किलो है नींबू। हाँ, हम तो ले जाते हैं, हमें तो नहीं पता ना बेटा, ये पीछे से कैसे लेके आते हैं, हमें कैसे देते हैं। हम तो इन्होंने बताया इतने किलो है, इतने किलो है, हम ले लेते हैं। ठीक है। मैं तो गरीब हूँ, मैं तो वैसे भी वो जहाँ काम करती हूँ उनका सौदा लेने आती हूँ। मैं तो अपना मतलब हम तो उनके यहाँ काम करती हूँ। तो गरीब बंदों से पैसे लिए जाते हैं, और इतना बड़ा मार्जिन, हाँ। थोड़ा बहुत हो चलो ठीक है मान लिया, हाँ, इतना मार्जिन तो नहीं होना चाहिए। हम तो ले भी नहीं सकते, सही बात तो ये है, हम तो ले भी नहीं सकते। हम तो बच्ची कुटी वो देते हैं, हम खा लेते हैं। सर क्या हुआ सारे मामले भाई इनको मैं फाइन कर रहा हूँ, ये देखना फाइन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको साथ लेकर तो इनको 2 का? दिन जुर्माना क्या है इस तरह की चीज़ों का जुर्माना? वो जो है इनके कैपेसिटी के मुताबिक देख के जुर्माना कर देना। 3000 रुपये मैंने कहा जुर्माना कर देता हूँ इन्हें। इनकी पकड़ तो होगी, लेकिन रब से भी डरना है हमने। अल्लाह की जो पकड़ होगी वो कब कहाँ तक हम भुगतेंगे? ऐसे जी जी बिल्कुल, ये नाप तोल में की तो बड़ी सख्त तारिक साहब, आप जब जाते हैं लोगों को बताते नहीं ये वाली बात? सर सब बताते हैं इनको, लेकिन उसके बावजूद ये करते हैं सर, एक्चुअल है। आप जाते होंगे हाँ पीछे से, फिर पीछे ना दें, हम तो करते हैं। हमारे पास 48 मजिस्ट्रेट हैं डेली के, हमारा 1,00,000-1.5 रुपये डेली का फाइन होता है जो मुल्तान का जो है ना कर, हर दुकान करियाना सब्जी और दूसरे हर जगह पे जो है ना जाकर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग फिर वैसे ही जो है ना ये करते रहते डर ही नहीं, डर में नहीं। लेकिन ये है कि भाई हम हमारे भी टीमें फिरती हैं, दोबारा करते ये हैं। टमाटर था 90। एक और ऐसी जगह है जहाँ पे 100 रुपए भी बिक रहा है, ठीक है वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं कि इतना मार्जिन चले। इन्होंने तो 10 रुपए फिर भी कम कर दिए, लेकिन वो 100 रुपए वाली अजीम हस्ती क्या है, वो भी चलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि 100 रुपए का ये टमाटर बेचा जा रहा है, और 40 रुपए तो हर जगह पे नींबू है। लेकिन भाई ने मुझे 100 रुपए कह दिया। अब आखिरी बार तो बता दो यार, 40 कहे थे या नहीं कहे थे? मैंने नींबू की बात ही नहीं की। नहीं, नींबू की मेरे पास वीडियो है, दोबारा चला दूंगा मैं तो, मेरे पास 100 रुपए मैंने आपको कहा था, 100 रुपए ना मेरे पास सबूत है। देखें बात दोबारा सुनवाएं, फिर नहीं मान रहे, मसला ये है। इन्होंने टमाटर की भी सेंचुरी मार दी है, नींबू की भी सर्जरी एकदम से, वो पहले मारी थी, ये बाद में मारी है, तो ये शॉर्ट दोबारा सुना है, थोड़ा सा शॉर्ट सुना है साहिल साहब का, तो सुन लिया ना। चलो आइंदा के बाद ख्याल रखना है, ठीक है ना। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक अजीम हस्ती से मिलवाते हैं जो टमाटर जो है वो 70 वाला 100 में बेच रहा है, और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्योंकि हम एविडेंस के साथ जा रहे हैं, किसी को कोई ये चीज़ ना रहे कि हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं। हमने पहले वीडियो शूट कर लिया है, उसके बाद हम दुकानों पे जाएंगे, क्योंकि तारिक वली साहब हमारे साथ हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ जा रहे हैं ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि टीमें भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए। एक ब्रेक।
इस दुकानदार ने टमाटर तो कैसे? इंतहा कर दी। खान विलेज गेट के सामने बैठा ये दुकानदार किलो? दोनों हाथों से लोगों को लूट किलो रहा दे दें। है। सब्जी अच्छा, के प्याज नाम कैसे? पर बड़ी करप्शन इस दुकान पर जारी है। 60 से 70 और रुपए वाला नींबू? टमाटर इस दुकान पर 100 रुपए फी किलो में रेड लिस्ट फरोख्त किया जा रहा है। खुफिया कैमरे में हमने जो कुछ पूछा आप भी रेड लिस्ट तो देखिए दिखाएं। और उसके बाद भी आपको दिखाएंगे कि ये दुकानदार किस चालाकी से बाद में लोगों को, बाद में अफसरान को रिश्वत देने ऊपर लग वाले गए दें थे। ना, ऊपर वाले। कल वाले दें। टमाटर कैसे है? कैसे है? 100 रुपये किलो। ये आधा किलो दे दें। अच्छा, प्याज कैसे है? कितना? 40। और नींबू? 40 रुपये पाव। अच्छा जी, प्याज आप कह रहे हैं जी 40 रुपये किलो। यहाँ 23 भी है, यहाँ 29 भी है, 25 भी है। क्या है फिर, ये रेड लिस्ट पे नहीं अमल दरामद होता? फिर लेने का क्या फ़ायदा है इसका? वैसे एक जब उनको जो सा जगह टैक्स है, मंडी से निकलो, रेड लिस्ट लेके निकलने से नाम ना बेचें यार, जब ये रेड लिस्ट पे नहीं रहने दें बस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले जो विजुअल्स और ऑडियो आप सुन रहे थे वो खुफिया तरीके से हमने बनाई थी और मैं ख़ुद इस दुकान पे आया था जहाँ पर मुझे ये टमाटर, क्योंकि अब इसमें भी बहस छिड़ गई है कि टमाटर दो तरह के होते हैं, तो ये टमाटर पहले देख लें। इनके मुताबिक ये जो है ना, ये महंगा टमाटर है और वो सस्ता टमाटर है। तो टमाटर के रेट हमने इनसे पूछे, लीमू के रेट इनसे पूछे, तो ये देखें दागी टमाटर इधर से उठाया है। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएं भाईजान। आपने जी कितना बताया टमाटर? ये वाला 80 रुपये किलो है, वो 85 रुपये किलो है। मुझे कितना बताया? 85 रुपये किलो भाईजान। धनिया मिर्चे भी डाल। दोबारा चलाएं, दोबारा शॉर्ट चलाएं। टमाटर कैसे है? कैसे है? 100 रुपये किलो। ये आधा किलो दे दें। अच्छा, प्याज कैसे है? कितना? 40। और नींबू? 40 रुपये पाव। हाँ जी, वीडियो सुन ली है जी। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आपका नाम क्या भाई? इधर आ जाएं। अहमद सर जी। अहमद साहब, माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ चीज़ों को ना बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं। 100 रुपये बताया आपने, अब आप बता रहे हैं 80-85 से, ठीक है ना। गलत बयानी नहीं करनी है, सीधी बात करें कि सर जी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकायदा हमारे पास पहले नोटिस आया पड़ा था, 14 तारीख को हम हाज़िर हुए थे जाके। उनसे हमारी यही बात हुई थी। उस टाइम हम टमाटर बेच रहे थे 120 रुपये किलो, मंडी से लेके 110 रुपये किलो। उनसे हमने कहा यार आपने दे रखा 95 रुपये का रेट है, अब हम 110 रुपये ला 70 का रेट है आज के नहीं, परसों भाईजान हम नोटिस आज की बात हो रही है ना। ठीक है, परसों मतलब 70 वाला आप 100 में कैसे बेच सकते हैं? ये भाईजान पूछ रहा हूं ना। आप ये देखो ना, 160 रुपये किलो धनिया है, ठीक है, 100 रुपये किलो मिर्च है। मैं तो रेट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। वो मिर्चें आप वगैरह ना भी, बेचें? मिर्चें वगैरह भी फ्री में जाती है ना सर जी। पैसे यार तो उसके पैसे लें आप। नहीं देता कोई भी पैसे कहते हैं सब्जी सर चले, मार्जिन होता है 10 रुपए का ले लें आप। ठीक है। आप 30 रुपए मार्जिन 1 किलो टमाटर में। अगर आपने 20 किलो टमाटर बेचा, 20 को 30 से ज़रब दे तो कितने आपने सिर्फ टमाटर में से कमा लिए। अभी तो बाकी सब्जियों की मैंने बात ही नहीं की, सारों के मैंने रेट लेके गया हूँ। अभी प्याज की बात नहीं की मैंने, लीमू की बात नहीं सर की जी है। प्याज का आपको रेट बताया 40 रुपये किलो का बताया था। अच्छा, लीमू की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। लीमू 40 रुपए किलो पाव आपने बताया। ठीक है 40 सर जी, 50। पाव का और किलो जो सा लो उसका फ़र्क आ जाता है सर जी। ठीक है नहीं यार अहमद भाई, ये बात देखें, आप अगर ये भी कह सकते हैं कि यार ये हमारी गलती है, इसको ठीक देखिए, ठीक करना है इसको। हम बैठ के ना, हम खुद भी बैठ के टीवी पे तनकीद कर देते हैं हुकूमत पे, लेकिन कुछ फ़राइज़ हमारे भी तो है ना। सर जी मंडी में रेट लिस्ट पड़ी होती है, कोई रेट लिस्ट पे नहीं देता, कहता लेना तो ले, आगे नहीं तो आगे चलो भाई, कोई नहीं सुनता। बना लें, आप इनको बताएं। आप और मामला पूरा बना हुआ मंडी में है, हमारे मार्केट कमेटी का वहाँ ऑफिस बना हुआ है। अगर कोई इनको नहीं देता तो कंप्लेंट करें वहाँ, क्यों नहीं देते इन्हें? देते हैं वहाँ उन्हें। मंडी में मैंने आपको कहा है कि इनको 15% जो है ना प्रॉफिट देकर जो उसके ना दे दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर को वो पैसे उस रेट में अहमद साहब, आप लोग ये तहिया कर लेना कि रब एक है और उसके हुक्म को मानना है। उसकी मखलूक को हमने चीज़ें जो है ना उस मार्जिन पे देनी है जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताया था कि मार्जिन कम रख के बस उतना मुनाफा कमाओ जितना गुजर पैसा हो, तो हमारे मामलात ही हल हो सकते हैं। सर जी, एक बेवा औरत वहाँ मुझे मिली, वो कह रही है कि हम तो लेके चले जाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे उसके लिए शायद 10 रुपये कुछ चीज़ मानी रखते हों, आपके लिए नहीं रखते होंगे। आपने 70 वाला 30 में दे दिया, आपके लिए कोई मामला नहीं है, शायद उस बेवा के लिए वो 30 रुपये कितनी बड़ी चीज़ होंगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर जी। मंडी में हमारी
कोई बात भी इधर नहीं आए सुनता। सर, इधर आए, एक मिनट, आप इधर आए। हाँ जी, ये इस्लाम में है, ये मजहब के बरक्स भी है कि इतना मार्जिन कमाना? नहीं सर, ये तो उतना ही है जितना बंदे को अपना हलाल बनता हो, पता हो कि मैंने उतना इतने कमाना लेने हैं। चाहिए। जी अगर हम इंडिविजुअली ये चीजें कर लें तो सब मामला ही ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही होगा ना? जी सर, ऐसे तो ही है। आप सब्जी जब लेने जाते हैं तो आपने तो इन अहमद साहब पे एतमाद करना है, जो बता रहे हैं यही रेट होगा। जी सर बिल्कुल ऐसे। इखलाकी भी, अखलाकियात भी होती है, मजहब भी होती है, कानून भी होती है, तीन चीजें होती हैं, इससे माशरा चलता है। मजहब हमारा सिखाता है हमें कि हमने बेईमानी नहीं करनी है, हमने ज्यादा मार्जिन नहीं लेना। बिल्कुल। माशरा हमें समझाता है कि यार ये तबका है ना, छोटा भी है बड़ा भी है, सबसे अच्छे तरीके से चलता है। बेशक ऐसे ही है। कानून हमें बताता है जुर्माने भी हैं, सजाएं भी हैं। बेशक ऐसे ही है। सर अहमद साहब, आप पे कितने लोग इतमाद करते हैं? सर जी वो आपकी आपकी जुबान पे एतमाद वो करते हैं आपकी ना? बात ठीक है। अब 14 तारीख को जुर्माना भर के हैं, आज फिर जुर्माना हो रहा है। उस दिन भी हमारे उनसे ये बात हुई थी। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप कह दें यार ये मामला ठीक होना चाहिए, देखा देखी हम गलत रास्ते पे चल गए हैं, इसको हमने सीधे सर रास्ते जी पे लाना है। अब मंडी जाती तो रास्ते में पता नहीं कितनी डिकेटियाँ होती हैं हमारे साथ। मंडी जाती तो रास्ते में पता नहीं कितनी डिकेटियाँ होती हैं अब हमारे क्या साथ। कर रहे हैं, अब क्या कर रहे अब हैं? जुर्माना इनको कर वो देते कहते हैं। हैं डकैतियां भी होती हैं मंडी में, वो भी हमने लोगों से लेंगे। अब ये जुर्माना जो हुआ है, जुर्माना हुआ है, ये भी लोगों से लेंगे। अभी परसों भर के अभी वो वाला भी नहीं लिया भाई मेरे। परसों वाली दिखाई बात वो परसों भी भरा है, इसका मतलब ये तो किस चीज का वो जुर्माना पर्ची- लगा आपको? ये देखो सर जी पर्ची आ रही है। परसों आपने कोई वायलेशन की होगी ना? सर जी ये आए थे कोई पहले कुछ दिन पहले का चलान है, नोटिस आए थे। ये 14 तारीख को हम भर के आए हैं सर। कितने का जुर्माना है? ये 500 रुपये का जुर्माना। 500 रुपए का जुर्माना है जी, ये वाला। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं जी हम कितने जुर्माने, लेकिन आप यार 30 रुपए महंगी बेच रहे हैं इसमें, कि ये नहीं है कि भाई अगर ये महंगी बेचते रहेंगे उसके बाद कर हमारी धनिया मिर्ची किसी ये बात नहीं है भाई मेरे। आपने रेट पर बेचना है, रेट से ऊपर जो है ना किसी सूरत में बेच नहीं देना हमने। हाँ जी जी। जुर्माना सर, जुर्माना का कह रहा हूँ, जुर्माना ये हाथ में पैसे दे रहे हैं, जुर्माना ये गलत जुर्माना कह रहे ये हैं पैसे दे रहे हैं? सर। जुर्माना जुर्माना कह रहे हैं। जुर्माना कहाँ भरते हैं? जुर्माना कहाँ भरते हैं? यार को शर्म होती है यार, को शर्म होती है सर, जुर्माने आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको भी। सर, जुर्माना कह दिखाए रहे हैं। 500 रुपए, सर, हम जुर्माना ये कह रहे हैं, 500 दे रहे हैं इनको जुर्माना करते हैं, हाथ में। यार कोई ऑफिसर है, आप मामले को खराब कर रहे हैं। सर हम तो मिन्नत ये करप्शन है यार, ये करप्शन है, और करप्शन के ऊपर करप्शन जो है ये नहीं मानी जाती है। और इस तरीके से इस लेवल पे अगर करप्शन आएगी, हम बोलेंगे, हमें चाहे जो मर्जी कहे, हमें जितनी भी तनकीद करें। अभी एक साहब कह रहे थे ये दुकानदारी चमका के बैठे हैं, लेकिन हम लोगों की, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की। वो बेवा खातून उस दुकान पे आई और वो कह रही है कि मेरे लिए 30 रुपए मानी रखते हैं और ये 500 रुपए दे रहे हैं। यार कोई 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 ख्याल होता है सर, यार? मेहरबानी। एक मिनट के लिए जुर्माना कर सकते हैं। जुर्माना कहाँ भरा जाता है मुझे बताओ? मैं जुर्माना तो गवर्नमेंट के खजाने में, मैं इन्हें रसीद देता हूँ, जो जितने पैसे लेते हैं रसीद बन जाए। कहाँ भरते कहाँ पे जाके? ये अदालत में जो मजिस्ट्रेट खुद पे करता है, इनको रसीद दी जाती है तब। तो आपको क्यों बैंक दे में रहे हैं? जितने का, हाँ। आपको तो फिर इसका मतलब रिश्वत के तौर पे दे रहे हैं? नहीं कि रिश्वत चुप कर ये जाए। नहीं, नहीं सर, रिश्वत नहीं, रिश्वत रसीद काटूंगा। नहीं करें। 500 वो कह रहे ये हैं कह रहे हैं 1000 रुपये का आप चलान करा लो। हमने कहा सर जी मेहरबानी करो 500 का कर दो, बस ये बात हुई है सर। मैं 500, मैंने कहा 500 का जुर्माना नहीं है। मैं 500 जुर्माना रिश्वत नहीं दे रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि मेहरबानी। वो कह रहे हैं कि चीजें ठीक होनी चाहिए यार, चीजें। नौजवान है आप माशाल्लाह, एनर्जेटिक हैं, नौजवान हैं, और हम मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को चलाना है। हम ठीक होंगे यार, मैं आपको भी अपना भी बता रहा हूँ, शायद मुझ में भी जो बुराइयां हैं हमने उनको ठीक करना है। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा मैं दूध का धुला हुआ हूँ, ये दूध का फाइल दे दें जुर्माना। यार सब के पास जो इस वक्त हैं मामलात खराब, हमने उनको ठीक करना है यार। हाँ जी मुल्क भी बिल्कुल, तो जरूर ठीक होगा जरूर ना। सर, जरूर सर। तो अब आइंदा के बाद ख्याल रखें। ठीक है सर जी। अब खराबी पता चल गई है कि कहाँ से होती है और किस तरीके से चीज़ें महंगी होती हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है किसी भी मशीनरी के लिए। जैसे कोरोना को रोकना किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं था, इसी तरीके से इस छोटी करप्शन को रोकना मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, जब तक हमें अल्लाह का खौफ नहीं होगा, हमें आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर अमल करने की तौफीक नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। और सिस्टम तब भी ठीक होगा, हम कह के थक गए हैं, जब हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलेगा। नहीं तो इमरान खान क्या, कोई भी सरबराह आए, हम ऐसे ही कहते रहेंगे कि महंगाई कर दी और ये ठीक नहीं है, अगला आएगा फिर उसको यही कहेंगे। तो खुद ठीक होना पड़ेगा, खुद ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इलाके में जाएंगे, मुल्तान के, और मुल्तान जो कि हब है वहाँ पे भी दिखाएंगे कि क्या मामलात हैं और वहाँ पे किस तरीके से लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। चाहे वो मंडी हो, चाहे वो बाज़ार हो, हर जगह पे करप्शन रुकनी चाहिए। और इसको भी करप्शन कहेंगे। जो टमाटर 70 रुपये का है उसे 100 रुपये में क्यों बेचा जाए। एक ब्रेक के बाद टमाटर कैसे हैं?
100 रुपये किलो। नींबू ये 30 रुपये पाव। प्याज कैसे है? 40। आलू आलू किलो 70 का, आधा किलो 40 है। किलो 70 का, आधा किलो 40। इस दुकान पर कम उम्र बच्चा भी अशिया को महंगे दामों फरोख्त कर रहा है और इस बच्चे को सिखाने वाले भी शायद कसूरवार होंगे कि बचपन से ही किस तरीके से अशिया के दाम ज्यादा लेने हैं। जितने भी दुकानदारों के पास हम गए, तमाम दुकानदारों ने इंतजामिया की जानिब से दी गई प्राइस लिस्ट भी छुपा रखी थी, जिसके अंदर रेट कुछ और थे और बताए गए रेट्स कई गुना ज्यादा लिए जा रहे थे। जी वेलकम बैक। इस वक्त मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ, मुझे अफसोस भी है और इसको भी हमने इसलिए चुना कि ये कमसन बच्चा जिसकी उम्र शायद पढ़ने की है, स्कूल जाने की है, लेकिन वो भी दुकान पर चीज़ें बेच रहा है। और इस उम्र से अगर सिखाया जाएगा कि आपने मार्जिन कितना लेना है, टमाटर दिखाओ ला के, टमाटर लाओ, तो ये वीडियो आपने पहले देख ली कि ये टमाटर का रेट क्या बताया था। हाँ कैसे है जी टमाटर? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। आपको पता है ये कितना रेट है आज प्राइस लिस्ट में? पता है कितना रेट है? देखा नहीं है। वैसे आपको सलाम है यार उन लोगों से, मैं यकीन माने अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। सच तो बोला इसने। जितने भी बाकी दुकानदार थे सब झूठ बोल रहे थे। उनसे हम वीडियो में पूछते थे 100 रुपये बता रहे थे और जब पास जाके पूछते थे तो 80 रुपये। लेकिन बेटा ऐसे ही सच बोलो, ठीक है? जितने की चीज़ है उतने की बेचो, लेकिन ये महंगी है, ठीक है ना? आपको पता नहीं है कितने की आज इसका रेट कितना है? देखा नहीं है मैंने। देखा नहीं है ना जी। तो कितना? 70 रुपये। 70 रुपये। तो 30 रुपये मार्जिन आप ले रहे हैं, ये तो गलत है एक बात। लेकिन आपको इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आगाही दें। इस उम्र से इस बच्चे को ये बताया जाए कि कम मार्जिन लेना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी जायज़ है, हमारे माशरे में भी, कानून में भी। लेकिन इससे सच ज़रूर बोल दें। बाकी जितने भी थे वीडियो उनकी मेरे पास, मैं वीडियो चलवाई है और इसने 100 रुपये ही बताया था और 100 रुपया ही बताया। इस उम्र में बच्चा सच बोलता है, लेकिन वो कौन से ऐसे मुहरक़ात हैं जो उसे झूठ बोलने, ज़्यादा मुनाफा कमाने, बेईमानी और नाप तोल में कमी सिखाते हैं। इस माशरे के हम जैसे ही लोग होते हैं जो कि बड़े होके ऐसे ही कर रहे होते हैं ग्राहकों के साथ। लेकिन जितने भी हमने पीछे चंग किए, जितनी भी दुकानों पे गए, सब ने झूठ बोला और रख के बोला और पैसे भी पकड़ाने की कोशिश की, जो हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया। लेकिन बच्चे आपको सलूट है यार, आपने सच तो बोला कि 100 रुपये की चीज़ अगर कही है तो 100 रुपये उसने मान लिया कि 100 रुपये की दे रहा हूँ जी, कोई इशू नहीं है। चीज़ जो है आप सच तो बोलें, कम अज़ कम मॉरल कुछ चीज़ें होती हैं। तो तारिक वली साहब क्या सूरत हाल है? ये पैमाने भी चेक करेंगे? पैमाने अब चेक करेंगे हम, इसके कंडे देखेंगे कि अब इसके पूरे हैं यानी। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अब पंजाब ने जो है ना 20 किलो तक के जो है ना 200 ग्राम से 20 किलो तक वो माफ़ कर दी है फीस। कंडों की फीस, बट्टों की फीस माफ़ है। तो इनको ये मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है बट और किसी को भी जो है ना ये कंडे मुरम्मत करवाएं बट्टे अपने, लेकिन ये है कि भी गवर्नमेंट की फ़ीस ना दें किसी को भी अगर कोई मुरम्मत करने की आता है। बिल्कुल पूरे। तो ये इसकी फ़ीस आपने माफ़ कर दी है? इसकी फीस, लेकिन इसके बट्टे भी पूरे हैं, सही हैं, इसका वजन सही है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी गाहक हैं जी, क्या लिया यहाँ से? ये टमाटर लिए हैं 20 रुपए के, 20 के खीरे अच्छा लिए। यार हम पीछे जहाँ पे भी जा रहे हैं, इस बच्चे की बात नहीं हो रही है। टमाटर 70 है, ये 100 रुपए दे रहे हाँ जी, हैं। इन्होंने तो 120 कुछ महंगाई तो है हाँ जी और कुछ हम जालमों ने भी कर दी है। जी जी ऐसा ही है। तो ये मॉरल कुछ तो हमारी तरबियत होती है कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने नाप तोल में कमी नहीं करनी। हमारे इस्लाम में भी, हमारे मज़हब में भी है। उसके अलावा हमें माशरती तौर पे भी वालिदैन सिखाते हैं, इर्द गिर्द का माहौल सिखाता है कि ये गलत चीज़ें हैं। फिर कानून भी कहता है ये सज़ाएँ हैं। तो लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं यार? जैसे ईद आती है बढ़ जाते हैं, ये स्पीड में लग जाते हैं कि कहीं दूसरे सामने वाला मुझसे ज़्यादा पैसे ना कमा ले, हालांकि वो नाकामी का रास्ता है। बस अपनी मुनाफाखोरी में लगते हैं, दूसरों का नहीं सोचते, अपने में लगे रहते हैं। दूसरों का ख्याल करें तो ये नींबू कैसे दिए आपको? नींबू 120 रुपए किलो दिए हैं। 120 रुपए हाँ किलो? जी हाँ जी। चलें ठीक है, 100 रुपये 20 रुपये मार्जिन ले रहा है। लेकिन बात यह है कि टमाटर जैसी चीज़ जो 10 रुपये किलो भी कोई नहीं खरीद रहा था कुछ दिन पहले, आज वो 100 रुपये किलो बिक रही है। ईद है इसलिए। हाँ जी, ईद पे तो हर साल ही बढ़ा देते हैं, लेकिन जुल्म है। 70 रुपये जैसे रेट है इसका तो 80 मिल जाए। तो फिर आप लोग भी पूछे ना रेड लिस्ट कहाँ पे है? रेट लिस्ट इनकी लगी हुई है, पता नहीं कौन सी पुरानी है क्या है। रेड लिस्ट है आज की है? हाँ जी है जी।
तो पहले मैंने आपसे पूछा था वो तब तो आप कह रहे थे नहीं है हमारे पास। मैंने कहा रेड लिस्ट में देखा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? रेड लिस्ट? मैंने कहा कि मरोड़ की इधर नहीं रखनी, इससे ऊपर मैं पहले आके इनसे पूछ के गया हूँ इस बच्चे से, वो कह रहा नहीं है ही नहीं। बोर्ड बनवाओ रेट लिस्ट का। ये रेट लिस्ट नहीं है, पूरा क्या बोर्ड साहब, मैंने इनसे पूछा रेड लिस्ट का, वो कहते हैं नहीं है ही नहीं है। अब वहाँ पे पीछे से उठा रहे हैं। मोहसिन भाई इन्होंने छुपाई होती है, रेड लिस्ट होती है, मौजूद होती है, लेकिन इनका ट्रिक ही ऐसा है कि गाहक को कुछ बताना है, रखना कुछ है, देना कुछ है, बताना कुछ है। ना किस लिए है ये दिखाओ मुझे, ये दिखाओ जी। टमाटर कैसे हैं, लीमू कैसे हैं? लीमू आपने लिए हैं जी? आपने देखी रेड लिस्ट आके? नहीं ये गलत है ना आपको। ये देखिए कितनी है रेट कितने? 88 और 100। 20 के दिए 120 रुपए किलो दिए हैं। तो ये तो महंगी चीज दी है ना। हाँ जी महंगी दी तो रेड लिस्ट आप भी काफी फर्ज है ना मांगना, आप लोग खुद नहीं मांगते ना, मसला ये है। आप उन्हें जो है ना, हाँ जी अम्मा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार हमारे मजहब कुछ कहता है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, मुनाफा जायज़ होना चाहिए। वैसे तो हमारे हम सायगिरी है, ठीक है, हमारी साथ रेडी खड़ी है चावल चने अल्लाह वाली, अल्लाह करम करे, ठीक है। मैंने लेकिन हर इनको शख्स की बात तो समझानी चाहिए ना सब। मैंने इनको काफ़ी दफ़ा कहा कि मेरा भाई रेट में थोड़ी सी कमी करो, महंगाई का चलो महंगाई है, चलो आप मुनाफा कम रखें, ठीक है, लिहाजा थोड़ी सी मेहरबानी करें। गरीब लोग रहते हैं ना इधर, ख्याल रखो यार जी सब। बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी इसका रेट थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। और बेटाया भी बच्चा हुआ है ताकि कोई इस चीज़ को आके देख ना सके। तो ये टमाटर जी 70 रुपए किलो है यहाँ पे। हाँ जी भाई, ये जो रेट लिस्ट बना इधर आ के जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये जो रेट इन्होंने दिए हुए हैं ना, ठीक है ना, इनको कहो हमें मंडी से भी ला के दें। मैं खुद दुकानदार हूँ, अच्छा, मेरी करियाना शॉप है। 70 रुपए इन्होंने चीनी का रेट दिया हुआ है, मंडी से 85 रुपए मिल रही है। ये आके हमें जुर्माने कर देते हैं। किस लिए करते हैं ये बदमाशी है। सही बात है। ये कोई तरीकाकार है? 85 रुपए मंडी से मिल रही है। मूंग की दाल कैसे किलो दे रहे हैं? ठीक है ना, मूंग की दाल 200 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात, अच्छा हम बात सुने, 200 दे रहे हैं। इधर आ जाए तारिक वली साहब, मेरी गवाही आप लेंगे? मुझे समझ जानते हैं ना आप, हम गरीबों का क्या कसूर है? मैंने 280 रुपए किलो लिए। एक मिनट, मूंग की दाल 280 रुपए किलो ली है। चोकर बेच रहे हैं। नहीं ये महंगी दे रहे हैं महंगी है ना, ना? महंगी है, बिल्कुल महंगी है, महंगी है इतने दे ना? रहे तो आप 200 रुपए कह रहे हैं, 280 मैं खुद लेके गया हूँ यार। भाई 200 रुपए मैं बेच रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 260 रुपए इन्होंने ऊपर दिया हुआ है यार। आप सर्वे भी कर लेकिन लो मेरी यार। बात सुने ना, ये 70 है ना, टमाटर 70 है ना। नहीं, आप हमें बताओ हमारा कसूर क्या है यार? हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं इसलिए। मंडी में ये रेट जो है ना, मंडी का जब रेट आपकी निकलता बात है बिल्कुल ठीक। एक मिनट, आटा देख लो आप, आटा जो गवर्नमेंट ने इशू करी है, ठीक है ना, सारा चोकर बेच रहे हैं, ठीक है ना। अव्वल तो पहले कोई आटा दे नहीं रहा, ठीक है ना। जब कोई आटा लेने के लिए जाओ, इनकी बदमाशियां पड़ी। हम क्या करें? वेट ठीक है, हाँ वेट ठीक है इनके। ये भी चीजें देखें आप, वाकई में सही कह रहे हैं। तो इनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होना ये है, इसमें ये है कि भाई 15 रुपये मार्जिन देते हैं मंडी, जब वहाँ से जाते हैं 15 रुपये इनको 15% मार्जिन, इनको 15% देते हैं मार्जिन। ये खुद ही ये आगे आके महंगाई करते हैं, बाकी को नहीं। 15% वो 30 रुपए ऊपर ले रहे हैं। 30 रुपये ये तो कहाँ 50% हो गया। हाँ ऊपर चले जाते हैं ये। बेटा आप ख्याल रखो यार। किधर है, कौन है आपका बड़ा यहाँ पे? जो वो अब्बू हैं, वो घर गए हुए हैं इस टाइम। पढ़ते हो? नहीं, ये पढ़ने की उम्र है आपकी, ये क्या कर रहे हो यार? और रेड लिस्ट सामने लगाया करो, ठीक है ना? चले अगली दुकान पे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं। तुम तमाशे यहाँ पे जारी हैं और वहाँ पे भी दिखाएंगे कि खुद ही ईद आने पे लोग रेट बढ़ा रहे हैं। और कोई पूछता है तो उसको आगे से जस्टिफिकेशन ऐसी देते हैं कि दिमाग घूम जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप कहें हुकूमत वक्त को कि चीज़ें महंगी कर रही हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। मज़हब भी कुछ कहता है, माशरा भी कुछ कहता है और कानून की सज़ाएँ भी हैं। लेकिन सबसे नहीं डर लगता तो आखिरत में कैसे लेके जाएंगे मुंह अपना? तो एक चलते हैं और दुकान पे, हमारे साथ रहिएगा। ये दुकान नवाबपुर रोड 5 नंबर चुंगी पर मौजूद है। यहाँ भी हम दीगर दुकानों की तरह खुफिया कैमरा लगा कर गए। इस दुकानदार ने भी हस्बे मामूल टमाटर, प्याज और दीगर अशिया के रेट बढ़ा चढ़ा कर बताए और हर चीज में फी किलो मार्जिन 30 से 40 रुपए रखा गया था। लेकिन किस्सा यहाँ तक मुख्तसिर नहीं था। इस दुकानदार ने तो इंतहा कर दी। इस दुकान पर रखे गए वेट भी
कम निकले। यानी कि एक तरफ से महंगी चीज बेच रहे थे, यानी कि एक तरफ से सब्जी महंगी बेची जा रही थी और नाप तोल में भी कमी रखी जा रही थी। मतलब दो तरफ से करप्शन जारी थी। आगे देखिए इस दुकान पर हुआ क्या। हाँ जी, एक और दुकान पे भी आए हैं। हाँ जी, कितने बताए थे टमाटर हमें? सर मैंने 100 रुपये किलो बताया था, 80 रुपये किलो लग जाएंगे ये भी। नहीं, ये तो अब बताया ना आपने। आप जब आपने कैमरा बाहर देख लिया, जब अंदर रिकॉर्डिंग हो रही थी, खुफिया रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें तो आपने कहा 100 है। हाँ ऐसे नींबू कितना बताया था आपने? नींबू 30 रुपये पाव बताया, 30 रुपये पाव बताया था। झूठ ना बोलो, मैं अभी चलवा दूंगा। 40 बताया मुझे। झूठ देखो, झूठ नहीं बोलना, बस सच्ची सच्ची बताते रहो कि भाई ये ठीक है सर, हैं? 40 रुपये पाव बताया। 40 बताया था, अब आप कह रहे 30। वो ना ऐसे है कि गाहक को 10 रुपये ज़्यादा बताओ वो फिर कम करता है। वो रेट जो मंडी का आता है ना उस रेट पे नहीं आता फिर गाहक। अच्छा, इसी टमाटर कौन सा बहुत अच्छा है यार क्वालिटी का? ये टमाटर देखो ना। टमाटर सर अच्छा पड़ा है। ये क्या है? नहीं ये दिखाने दो ना। आपने वो दाना उठाया चलो मैं कोई भी उठा लेता हूँ यार, ये उठा लेता हूँ, ठीक है ना? ये दिखाओ, टमाटर दिखाओ जी। नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ टिंडे क्या भाव है? 80 रुपये किलो। कमाल की थी यार, तो 80 रुपये को ज़्यादा रेट नहीं लाइक होते। हाँ जी, ये टमाटर कह रहे हैं, पहले मुझे बताया 100 रुपये, कैमरा देख के कहते 80 रुपये किलो है। क्या होगा, क्या होगा इस कौम का? इस कौम का ये अपना बर्बादी होगी और क्या होगा? समझ नहीं आती, कोई समझ नहीं आ। हर चीज़ जो महंगी है, गरीब आदमी क्या करेगा? सरकार इतना महंगा यार टमाटर। माजरत है सर, सर पता नहीं है, मान से 10,000 रुपये। यार मेन चौक पे 5 नंबर चुंगी पे बैठे हो, हर बंदा आता होगा यहाँ पे। तुमने यार तमाशा बनाया हुआ लोगों को लूटने का। सर लूटने का तमाशा नहीं है ये। कितने कम है बाट, 50-50 ग्राम। इधर आए जी, इधर आइए, इधर आइए। पहली दुकान ऐसी मुझे मिली है जिसके वजन में भी फर्क आ रहा है, और वजन भी चेक किया जी इजाज़त। ये देखो, इधर आए जी, ये वजन भी आपको कम दिया। एक तो चीज़ महंगी, ऊपर से वजन कम। और 2 किलो। हाँ जी, ये देखिए जी, वजन कम है, ये वजन कम है। ये जी, ये इनकी यार, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वजन इधर इधर, ये किस लिए रखा हुआ है? सर ये वैसे रखो वजन उस। ये शो, ये कौन सा तुम्हारा शो के लिए रखा हुआ है? तुम यार ये लोगों को, तुम्हें लूट मार के अलावा और कुछ नहीं है? अल्लाह का खौफ है तुम्हें? है, बिल्कुल है। तो ये काम कर रहे हो, अल्लाह का खौफ हो तुम्हें? वो ख्याल होता है यार, इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कोई ख्याल होता है। तुम लोगों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। 70 वाला टमाटर तुम 100 रुपये में मुझे बता रहे हो, बाद में मुझे कह रहे हो माजरत करो। माजरत अल्लाह से करो, अल्लाह से तौबा करो। जो मासूम लोगों को तुम लूटते हो उससे तुम्हारी बढ़ जाएगी पूरी। तो वली साहब, ये कोई हैप्चुअल है इनकी, ये समझते नहीं है लोग। इन पे इतमाद करते हैं कि इतना दे दो तोल के, उनको पता है ये वट्टा जो है पूरा होगा, ये वजन पूरा होगा। ये लोग उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। नहीं, ये अब हम इनके बट्टे जो है ना अपने पास जो है ना ये कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं बट्टे कम होते हैं, हम कब्जे में ले लेते हैं और इनके चलान हम बना के भेज देते हैं। ये बट्टे भी हम सारे उठा के, ये तराजू ये भी हम अपने कब्जे। इतराज था कीमतों पे, लेकिन अगर वजन भी कम होगा तो फिर मुझे इतराज होगा। मुझे भी ठीक नहीं। हाँ जी, तराजू भी ठीक नहीं। ये तराजू दिखाएं जी। क्या है इसका? ये बाद में रखा हुआ है। ये तराजू भी ठीक नहीं है इसका। और तराजू इस तरफ पे नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है तो उस तरफ है। ये इसके ऊपर है, ये इसका दड़ा है। नहीं रखना। ये सर दड़ा है। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो यार? कोई अल्लाह का खौफ है? अल्लाह का खौफ है तुम्हें? वो बिल्कुल है सर। ये लोगों को लूट मार का तुमने बिजनेस किया हुआ इधर। मेन चौक के ऊपर दुकान है, ये मेन चौक के ऊपर दुकान है। मेन चौक के ऊपर कंडा उठाए, ये बाट भी उठाए यार सारे। ये ख्याल करो यार, लोगों को लूट के तुम्हें क्या मिलेगा? इधर आए सारे, इधर आए, इधर आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। अब फैसला करवा लेते हैं शहरी से। 70 रुपये वाला टमाटर जब 100 रुपये में बेचा जाएगा और 15% मंडी से इनको मार्जिन मिलेगा, फिर ये बट्टे भी जो वज़न है इसका, वेट है, वो भी कम रखा जाएगा। अवाम को तो इन्होंने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। बेशक कैसे ठीक होगा माशरा हमारा? माशरा ये हुकूमत का फॉल्ट है, ये भी हम कहेंगे। जब तक ग्रॉस लेवल पे ये चीज़ें हम लोग नहीं समझेंगे कि हम लोगों ने कैसे एक दूसरे का ख्याल करना है, तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। तो आप इधर के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। इधर से आप लेते होंगे चीज़ें भी? डेफिनेटली लेते होंगे। तो जब आप इन पे एतमाद करते हैं कि ये चीज़ पूरी दे रहा है, आप ठहर के वहाँ पे कह देते होंगे ये चीज़ दे दें जी, और वो दे रहा है जैसे मर्जी दे रहा है, आपको तो एतमाद है। लेकिन इनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है, कानून का खौफ भी नहीं है। एक माशरा होता है, एक सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी नहीं इनको। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है, फर्जी महंगाई है। और अब ख़ास तौर पे टमाटर के जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ईद उल अज़हा आ रही है, उसके दिनों में टमाटर और मिर्चें अब नायाब हो जाएंगी, आवाम की दस्तरस से बाहर हो जाएंगी। इन चीज़ों को ख्याल करना चाहिए हम लोगों को। हाँ जी भाईजान, ये क्या हो क्या रहा है? साथ ले जाए बंदा, बच्चों से कोई रुकावट नहीं हो सकती। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वहाँ से आ रहे हैं यार, मुझे तो अफसोस हो रहा है पाकिस्तानी होने पे। ये सारे पाकिस्तानी, ये सारे मुसलमान हैं, कैसी नमाजें होंगी जो जाके पढ़ते होंगे। ये सबको चेक करना चाहिए, जितने रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, इनके बट्टे भी चेक करो और सबका वजन चेक करो। जिसका कम हो उसको साथ ले जाओ। भाईजान इस्लाम में क्या, मजहब में क्या है? मजहब पढ़ा है आपने ना, सबने? ईमानदारी करो, पूरा वजन दो, हक ना खाओ। ज्यादती है यार, ये तो अवाम के साथ ज्यादती कर रहे। अब बट्टे आपने वजन ले लिया इनका, ये weight वजन जो था, कम है, इनका वजन कम है था। बिल्कुल। वजन भी कम, फिर पैसे भी ज्यादा। 2 किलो के बाड़ में से 50 ग्राम वजन कम है। ओहो, मतलब 50 अगर ग्राम। टीम आप 100 रुपए किलो ले रहे हैं तो 200 रुपए आपने वसूल किए हैं, उसके अलावा आपने प्याज नहीं दिया जा रहा। 60-70 रुपए ये बेचा जा रहा है और 40 रुपए ये बेचा जा रहा है, कोई सस्ता नहीं है, उसमें भी वजन। चीज 200 रुपए की आपने महंगी चीज़ परचेज बेचे। की है तो वो आपको 170 रुपए की मिली है। एक तरफ रेट महंगा और दूसरी तरफ वजन भी कम। हाँ जी, क्या लेने आए हैं भाईजान? टमाटर लेने आया हूँ। कैसे है टमाटर, पता है आपको? नहीं, वो पूछ रहा हूँ ना। आपका फर्ज बनता है ये लिस्ट लेना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है तारिक वली साहब, अब क्या प्लांटी है इनके ऊपर? मैं देखो इन्हें, मैं कहता हूँ जुर्माना दे दें, नहीं है तो मैं इन्हें ले जाता हूँ, अंदर कर देता हूँ। ये हैप्चुअल है, ये ठीक कैसे होगा? मुझे सिर्फ जल्दी बता दें, ठीक कैसे होगा ये कब तक हम ये ऐसे ही दिखाते रहेंगे? हम भी थक गए हैं, हमें भी शर्म आती है कि कोई बंदा जाता है जेल में, उससे प्लेंटी होती है, मुझे भी दुख होता है, लेकिन ये समझते नहीं है यार, अल्लाह का खौफ ही नहीं है। बस इनके पास नहीं है, खौफ नहीं है अल्लाह का। ये जो है ना, खुद ये इन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है और इन्हीं की महंगाई की वजह से गवर्नमेंट भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन भी बदनाम हो रही है। ये कार खुद रहे होते हैं, इनके पास चेकिंग भी होती है। आप जाएंगे, ये श्योरिटी क्या है कि ये पीछे से फिर वही पैसे यहाँ पे करेगा? ये फिर वैसे ही करेगा। हाँ जी, केड़ी शायद बटा काम है यार आप मालिक हैं जी, हुक्म करें। यार, कोई ख्याल होता है यार, कोई अल्लाह ताला का खौफ है आपको? हुक्म करो, सारी की गल है। क्या कहना है, ये बट्टे आपका वेट कम है इसमें? वो कैसे कम हो गया वेट? दिखाएं जी, कैसे इनको बताएं जी। आगे ये तो अच्छा हो गया, ये आगे मुझे अफसोस है कि छोटे बच्चे को जुर्माना होता है। भाईजान मेरी गल सुनो, आपको पता होना चाहिए। भाईजान मेरी गल सुनो, ये जिवें वट्टे खरीदे है ना, ये तो सरकारी वट्टे अगे आंदे सी ना, साल बाद चेंज कर जांदे सी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕसूर है जी। गवर्नमेंट ने बट्टे नहीं देती, इनका काम है, इनका काम है, मेरे इनका काम है कि बट्टे जो है ना इसे पूरे करके नहीं, ये अपने मिस्त्री से जो भी इनके बट्टे हैं यानी कि ये अपना जो है ना बट्टे पूरे होने। यार ये वेट वाले तो यही हैं, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं वेट वाला। आपका मैं ठहर एक और बात, गवर्नमेंट ने 20 किलो तक की कोई फीस माफ़ कर दी है, कोई फीस नहीं, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आपने बट्टे जो है ना अपने पूरे करने, वो अपने बट्टे यहाँ से पूरे करवाएं, जिससे मर्जी बट्टा पूरा, जब हम चेक करेंगे बट्टा पूरा होना चाहिए, उसकी फीस नहीं है। गवर्नमेंट ने फीस खत्म कर दी है 20 किलो तक की। शर्माए ना जो कसूर किया आपने। नहीं एक मिनट, कसूर कोई नहीं। कुरान पाक में लिखा है, सुने एक मिनट पहले मेरी गल सुनो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਸੂਰ ਕੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਦੇ ਗਈ ਐ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਤੂੰ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। गवर्नमेंट कोई बट्टे नहीं बेच रही, गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट बट्टे नहीं बेच रही ना कुछ। एक मिनट मेरी गल सुनो, ये जिस टाइम कंडा मेरी वो थे मुर्गी की दुकान से सामने, ठीक है, ये कंडा वट्टा मेरा उत्थे पास करके गया, उस तो बाद कंडा वट्टे पास करने आए, ये वट्टे मैंने वो दे गया, मैं को अपने आप नहीं लेके आया, ठीक है। बाप के मेरी बात सुन ले, तुसी वट्टे देखो, अगर सिक्का निकलिया जब वट्टा कसे फिर मैंने दसो। बट्टा कम है, बट्टा मेरी बात सुना, बट्टा पूरा करना आपका फर्ज है, आपका फर्ज है बट्टा पूरा रखना, आपका पूरा करना। आपने पासिंग नहीं करे, आपने क्यों नहीं इसे बट्टा? मेरे को तो बट्टे 20 ग्राम फालतू वाले सी वो लगा, दूसरे देगा। जस्टिफिकेशन चेक करें, पूरा बट्टा जो है आप पूरा करा, बजाय इसके कि कसूर मानना जाए। आप मान लें यार हमसे गलती हो गई, हमने चेक नहीं करवाया। आपको नहीं पता होगा ये काम में वजन इसका। ये आपके पास दूसरा लेके आए, ये उठा के इधर लेके आओ, ये उठा के ले आओ, ये इनके पास ये भी है, इससे भी तो चेक हो सकता है ना बट्टा। ले ये कंप्यूटराइज
ये कोई बुरी बात नहीं है। ये अगर दिल करता है ना, अगर आपको अल्लाह ताला का खौफ है तो वट्टा इस पे रखा जा सकता है और आपको पता चल सकता है कि जो मेरे पास वेट है वो जो है वो ठीक नहीं है। तो ये भी तो कर सकते हैं ना। कितनी दूर है? ये सामने पड़ा है, ये उठाना है, वहाँ रखना है। ठीक है, ठीक है सर। अल्लाह का डर लगता है? ठीक है सर, अल्लाह का डर लगता है। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ जिन्ने भी है साਰਿਆਂ ਨੂੰ है। अल्लाह ताला से डरें यार। ये जो काम है ये कुरान में लिखा हुआ है, हदीस आप सल्लम ने आका दो जानने का है कि कम नापतोल गुनाह है। वो तो हम है गुनाह। पाकिस्तानी है, कानून भी है, माशी। अब देखें लोग कितने देख रहे हैं आपको। अब शर्मिंदगी हो रही होगी आपको, शर्मिंदगी हो रही होगी। कितने लोग हैं ये जो देख रहे हैं। माशरती तौर पे भी आप गुनाहगार, मजहबी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, तीन तरफ से आपने गुनाह कर यार लिया। एक मिनट मेरी गल सुनो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂ? ये वाला ठीक है स्केल इनका। ये ठीक है, चलो ये ठीक। इसलिए रखा जाता है कि बिल्कुल वजन पूरा हो। जो ये वाला बाट है ये कम के लिए रखा जाता है। चलें जी, ये सारी चीज़ें हैं जी। इस वक्त लोग जो हैं वो खुद साख्ता महंगाई भी करते हैं। हुकूमत को हम बहुत ज़्यादा, हम खुद भी तनकीद करते हैं कि महंगाई हो गई है, लेकिन कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। मॉरली हम सोच सकते हैं कि हमने करना क्या है। अगर हम खुद नहीं सोचेंगे, हमें अल्लाह का खौफ नहीं होगा, हमें ये चीज़ नहीं होगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमने कितना कम मार्जिन रख के गरीब बंदों को चीज़ बेचनी है। जब जो चीज़ लेने आता है वो एतमाद करता है दुकानदार पे, बजाय इसके कि वो खुद जाके नाप तोल करे। तो दुकानदार पे जब एतमाद हो गया तो अल्लाह के सामने वो ही कसूरवार होगा। अगर यहाँ पे नाप तोल या कीमत ज़्यादा ली जाती है तो दुकानदार कसूरवार होगा। और मैं जहाँ से आया हूँ एक भी दुकान ऐसी नहीं देखी जहाँ पर ये मामलात नहीं है। हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। मुल्क के लिए हम बेहतरी के लिए पता नहीं कितने हुक्मरान चेंज कर चुके हैं, लेकिन जब तक अंदर का अपना तब्दील नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ये मुल्क भी ठीक नहीं होगा। खुदा ना खास्ता जिस दिन हम ठीक हो गए इस मुल्क को दुनिया में बेहतरीन मुल्क बनने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में भी गया हूँ, वहाँ पर मैंने ये सिस्टम बहुत अच्छा पाया। उसमें हुकूमत या फिर इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं देखा। लोगों का अपना जो है वो रोल बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र आया। लोगों को खौफ है कि उन्होंने नाप तोल कम नहीं करनी है। तो अगर यही चीज़ें हमारे अंदर भी आ जाएं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। फैसला आपने करना है कि क्या हो रहा है और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। अगर आप भी सब्ज़ी फरोश है, आप भी दुकानदार हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानिए और मॉरली ठीक हो, क्योंकि इस मुल्क को आगे बढ़ना है और आगे हमने बढ़ाना है। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन जा दीजिए। ये तो चलता रहेगा और अल्लाह करे ये किस तरीके ठीक हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।